अच्छा, अब आपको पता है कि उसका कॉन्सिक्वेंस ये है कि इमरान खान साहब पर पहले इल्जाम लगाया गया पंजाब जो निगरान गवर्नमेंट है उनकी तरफ से कि 40 दहशतगर्द जमान पाक में मौजूद हैं, और फिर उनको 24 घंटे का टाइम दिया गया। और अब मालूम ये पड़ा है कि एक सर्च वारंट लेकर कमिश्नर और उनके साथ पुलिस इमरान खान साहब के घर पहुंच चुके हुए हैं, और वहां पर इमरान खान साहब के जो लॉयर्स हैं वो भी मौजूद हैं, और उन्होंने उनको एक्सेस दे दी है कि वो घर में सर्च कर सकते हैं। तो वो आप देखें कहाँ का सफर कहाँ पर आकर खत्म हो रहा है कि जब ज़ुमान पाक पर आप उंगली भी नहीं उठा सकते थे, और अब उनको इजाजत दी जा रही है जो हकाम है कि वो अंदर जाकर तो सर्च कर लें। तो ये भी देखिए ना किस तरह एक चीज बदल गई है 9 मई के बाद। देखिए, खास जो वीकेंड पोजीशन में होता है उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, लेकिन और जो इस तरह की रियासत, इस तरह की फैशिस्ट किस्म की रियासत की हरकतों के खिलाफ वीक होता है तो खास तौर पे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। लेकिन ये स्ट्रेटेजिकली पुअर डिसीजंस हैं जिसकी वजह से आज यहाँ खड़े हैं, वरना खान साहब के हाथों में जो पत्ते आए हैं वो किसी सिविलियन के हाथों में पाकिस्तान की तारीख में नहीं आए। और मैं नहीं समझता कि कोई बहुत चीज तब्दील हुई है। तब्दील सिर्फ ये हुआ है कि बहुत ज्यादा गुस्सा उन्होंने क्रिएट कर दिया है, और वो बहुत ज्यादा गुस्सा क्रिएट करने की वजह से जो जवाब आ रहा है वो उसके अंदर शर्म नहीं है। तो ये भी कोई, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि एकदम से वो पूरे इंस्टीट्यूशन के अंदर जो उनके लिए हिमायत थी वो झाग की तरह बैठ गई है। वो है हिमायत, लेकिन वो हामियों की अब इतनी घबराहट है कि वो अपनी हिमायत का इजहार नहीं कर पा रहे जिस तरह पहले कर रहे थे, क्योंकि उनके लिए उस इजहार की गुंजाइश खत्म हो गई, क्योंकि खान साहब की हरकतें ऐसी हैं। और मेरे ख्याल में ये इस तरह होना जरूरी नहीं था। इसी तरह मैं नहीं समझता कि आज अगर वोट हो जाए, कल अगर इलेक्शन हो जाए, तो मैं नहीं समझता कि इमरान खान के अलावा कोई जीत रहा है बस। लेकिन मैं ये समझता हूं कि लोग ये बात समझ गए हैं कि उनकी इमरान खान की सपोर्ट का एक एक कीमत है, और वो कीमत अदा करने को वो तैयार नहीं है। वो उसको वो एक छुपे तरीके में अदा करने को आज भी तैयार है, वोट देके, जो कि सीक्रेट है, लेकिन वो अलग ऐलान करने को तैयार नहीं है, बिकॉज इट्स नॉट वर्थ इट। ये जो बेचारा वो मोर चोरी कर रहा था, जिसको एक रिपोर्टर ने पकड़ के कह दिया कि यार आप क्या कर रहे हैं, उसने कहा ये मोर मेरा है। फिर अगले दिन उन्होंने कहा नहीं मैं मोर तो वापस कर रहा था। जो भी कर रहा था उस बेचारे की आप शक्ल देखें यार, उस बच्चे की, उसको जब पुलिस वाले ने फतायाना शक्ल बनाते हुए उसे अरेस्ट किया। What's his life going to be? What's he going to do in life? What were his chances before, thanks to Isaac Dar and this government and the governments that came before them, and thanks to Imran Khan who came before him and the single national curriculum? But what's his life going to be now? All because of what? खान हमारी रेड लाइन, खान हमारी रेड लाइन। आपको सोच नहीं है ये क्या कर देंगे, आपको ख्याल नहीं है क्या होगा इस मुल्क में, आपको पता ही नहीं। मैंने थोड़ी कहा था कुछ होगा, मैं थोड़ी कह रहा था ये करने को। मतलब यार, लुक एट द कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस, लुक एट द कॉन्सिक्वेंसेस। इन लोगों की जिंदगियों का, मतलब ठीक है बहुत ज्यादा है पाकिस्तानी, ठीक है फैमिली प्लानिंग होनी चाहिए, ठीक है इतने बच्चे नहीं होने चाहिए, ठीक है इतने जवान लोग नहीं होने चाहिए, लेकिन अब जब हैं तो उनको इंसानों की तरह तो ट्रीट करो यार। मतलब आप जिस तरह खर्च करते हो, जिस तरह 10 रुपए के नोट है। जी मुइज, ये तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने उठाया है, बिकॉज इस सब में इनकी तो बात ही नहीं हो रही ना कि ये जो बच्चे बच्चियां थे, लड़के लड़कियां थे लोग, और इन लोगों का मुस्तकबिल क्या होगा। बिकॉज देखिए ना, आप वो जैसे भी गए, जो भी उनकी मोटिवेशन थी, चले वो एक तरफ, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो सिटीजन तो हैं इस मुल्क के। अब उनके जो करियर्स हैं, उनकी जो लाइफ है वो तो बर्बाद हो जाएगी ना। मैं जो आपसे पहले बात कर रहा था मिलिट्री कोर्ट की, उसमें तो स्पीडी जस्टिस होता है, मतलब वो 15-20 दिन में अगर वो कार्रवाई हो जाती है, 3 साल 5 साल 10 साल नहीं जी, तो। स्पीडी डिसीजन होता है, उसको स्पीडी जस्टिस नहीं कहते। बहरहाल ठीक है। हाँ, डिसीजन डिसीजन कह लें, बिल्कुल आई स्टैंड करेक्टेड, डिसीजन हो जाता है। और वो तो फिर अगर उसमें लटकना है उस चीज ने, जो मुझे अभी तक समझ आई है, उस पर भी आप थोड़ी सी बात करें कि इसका जो प्रोसीजर क्या होता है मिलिट्री कोर्ट्स में। बिकॉज वो ये है कि आपको जब वो केस चल रहा है, वो आपको सजा होती है, फिर आप आर्मी चीफ से भी अपील कर सकते हैं रैम की। अगर वो भी डिनाई हो जाए, देन यू कैन गो टू कोर्ट्स, कुछ इस तरह का है। तो वो उसमें तो काफी यार टाइम लग देखें, जाएगा सजा होने के बाद। आप प्रेसिडेंट से चलें। हमने बनाए दिसंबर 2016 में एक हौलनाक वाकया हुआ, 116 बच्चे शहीद हो गए। एक एक नेशन स्टरिंग मोमेंट था, जिसके बाद फौज ने कहा भाई हम ये करेंगे, लेकिन हमें करना है, हमें फैसला करना है इंसाफ का। हमने कहा ठीक है। हमारी अदालत बैठी पूरी और उसने फैसला किया, आईनी तरमीम की हमारे सियासतदानों ने, खान साहब कंटेनर से उतर आए। आईनी तरमीम की सियासतदानों ने कि ये अदालत जो है ये फौज लगाएगी, उस अदालत की लगाएगी, ये दुरुस्त है या नहीं। एक पूरा सुप्रीम कोर्ट बैठा और एक ऑमलेट नुमा फैसला दिया, जिसके अंदर उन्होंने कहा भाई ये दुरुस्त तो नहीं होना चाहिए, लेकिन क्योंकि 2 साल के लिए है और क्योंकि नजर मतलब बहुत जरूरी है तो ठीक है। ज्यादातर जजेस ने ये कहा ठीक है, कुछ जजेस ने कहा ठीक नहीं है। काजी फायद साहब ने कहा था ठीक नहीं है।
और दीगर माइनॉरिटी ने भी कहा था, लेकिन ज्यादातर लोग ने कहा फॉर वट एवर रीजन, अगर आप समझें कि वो अपने जुडिशियल ढकना ही पहने हुए थे, जुडिशियल वेग ही पहने हुए थे, तो भी सही, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, ये करने दें, जरूरी है, नजरिया जरूरत है। अच्छा, वो जब उन्होंने कर लिया, अच्छा ये कहते कहते ये भी कह दिया कि आइन के कुछ सेलिएंट फीचर्स हैं, यानी कि अगर आइन आप तरमीम करने जाएंगे और हमें लगा कि वो आइन की रूह के खिलाफ है, तो हम अदालत जो है वो बैठ के हम 15 बूढ़े लोग ये फैसला कर लेंगे कि आपने आइन के खिलाफ वर्जी की है। आप कौन? आप मुकन्नना। अच्छा खैर, इसके बाद वो अदालतें जब बैठी तो उनसे अपील आना शुरू हुई। अच्छा, अपील का कोई क्योंकि गुंजाइश नहीं होती, इसलिए आप हमदर्दाना अपील करते हैं आइन की खिलाफ वर्जी के बेसिस पे। तो वो पेशावर हाईकोर्ट ने सुनी 70 तकरीबन दहशतगर्दों की। अब उस अपील में ये बात जाहिर हुई कि यार इनको हक तो है अपना वकील करने का, लेकिन इन 70 ने किसी वजह से एक जूनियर लॉयर किया जो पंजाब से है, पता नहीं क्यों किया, लेकिन सबने उसी वकील को किया। अच्छा, उस वकील का इनसे मुकालमा किस जबान में होता था ये हमें समझ नहीं आया, क्योंकि इनको उर्दू नहीं आती थी, पंजाबी नहीं आती थी, उस बंदे को पश्तो नहीं आती थी, तो इन्होंने पता नहीं बात क्या की। फिर बात ये हुई कि यार इन सब के जो कन्फेशंस हैं, जो इनके खिलाफ सबूत है, अच्छा कानूनी शहादत इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कानूनी शहादत की जो बुनियाद होती है वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट होती है। अब वो बियॉन्ड जो स्टैंडर्ड है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट का, उसका मतलब ये है कि अगर कोई एक कन्फेशनल स्टेटमेंट आ रही है, तो आप महज इसको देख के कि यार इसने कन्फेस कर दिया है, इसने इकरार कर लिया है अपने जुर्म का, तो इस इकरार के बस इसका मतलब है ये गिल्टी है, आप ऐसे नहीं देखते। जज का काम होता है ये देखना, भाई वो इकरार करते हुए उसकी क्या सिचुएशन थी, कितना उस पर प्रेशर था, कितना वो ड्यूरेस में था, उसने वो इकरार करने की कोई दीगर वजह तो नहीं थी, क्या वो कोई और बात छुपाना तो नहीं चाह रहा था, या वो मुकम्मल झूठ तो नहीं बोल रहा था, या वो सुसाइडल तो नहीं है। ये सारी चीजें देखते हुए कन्फेशनल स्टेटमेंट को ये वजन नहीं दिया जाता जो टीवी पे होता है कि यार इसने तो बोल दिया तो यही होगा। तो लेकिन वहां पे ये देखा गया पेशावर हाई कोर्ट में कि उन सब के कन्फेशनल स्टेटमेंट्स की वजह से उनको मतलब कन्फेशनल स्टेटमेंट आई और इस बंदे को सेंटेंस कर दिया। अच्छा, वो कन्फेशनल स्टेटमेंट क्या थी? वो सब की 70 की 70 की आइडेंटिकल थी कि मैं फला मानता हूं कि मैंने यहाँ पे जाके धमाका किया, मैं फला ये मानता हूं कि मैंने यहाँ पे जाके गोली। भाई ये मतलब ये क्लियरली जो कन्फेशनल स्टेटमेंट थी वो वकार सेठ साहब ने देखी और कहा कि यार ये जो भी इनके साथ हुआ ये ट्रायल नहीं हुआ है, मतलब ये फेयर ट्रायल जो मांग रहे हैं ना ये हक बजाने में, क्योंकि इनके साथ जो भी कुछ हुआ है और इन्होंने जो भी कुछ किया है उसकी सजा इनको जरूर होनी चाहिए, लेकिन एक ड्यू प्रोसेस और फेयर ट्रायल के बाद होनी चाहिए, और इनके साथ जो भी हुआ है वो ट्रायल नहीं कह सकता मैं उसे, और उन्होंने उसको सस्पेंड कर दिया। अच्छा, उसके बाद हमारे सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को, उनके फैसले को सस्पेंड कर दिया और आज हम वहीं खड़े हैं, फिर वो केस भी वापस से नहीं लगा और वकार सेठ साहब भी इस दुनिया से चल बसे। बहरहाल ये जब आपके पास नजीर हो तो फिर आप देखते हैं इस जुमरे में, अब जैसे वो हसन अस्करी है, एक सेकंड, एक वो जनरल है, वो जनरल का बेटा ऑस्ट्रेलिया से वापस आता है और बाजवा साहब को एक खत लिख देता है, और उस खत के बुनियाद पे बाजवा ने कहा कि ये जो है मेरे खिलाफ बगावत इंसाइट कर रहा है फौज के अंदर, और उस बंदे को 5 साल जेल में, वो जेल में। अब उसकी जो अपील्स हैं वो लाहौर हाई कोर्ट, अगर मैं अगेन कहता हूं अगर उनके सन इन लॉज और इस तरह की बातें और मामलात नहीं होते तो ये 5 मिनट की अपील है कि इसको इस तरह नहीं ट्राई किया जा सकता था और ये बगावत नहीं है, लेकिन आज तक वो अपील सुननी नहीं पा रही। उस बंदे का वालिद एक बुढ़ा जनरल जो है वो इस बात पे उतर है कि यार उसको आपने जहां डाला हुआ है जिस जेल में, वो मुझसे 150 मील दूर है या 200 मील दूर है, उसको ऐसे जेल में डाल दें कि जिसमें के अंदर मैं 86 साल का आदमी उससे जाके ज्यादा मिल सकूं।